हे गाइज, मैं हूँ हरिनारायण कुमार। आप देख रहे हैं बेस्टल टिप्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं खांटी मीटर के 5 मिसाइल के तहत तुलना करने पर आधारित प्रश्न, जिसमें नेचर 1 डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना इस वीडियो में सीखेंगे। बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा। सोचो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। बस हरिनारायण जो कहे उसे करना, फिर देखना जो तुम सोचोगे वो सब तुम्हारा होगा, वो सब तुम्हारा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अनुपात, रेशियो। अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशि के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। अर्थात संबंध को व्यक्त करता है। जिस प्रकार अपने परिवार के बीच में संबंध जोड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ भी रिलेशन जोड़ना होता है। जैसे हम यह बोलें, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि राम श्याम का पुत्र है, या राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम है। राम लक्ष्मण का भाई है। एक परिवार को जोड़ता है। तो इसी तरह से यह जो है समान इकाई की किन्हीं दो राशि के बीच परस्पर संबंध को दर्शाने का काम करता है। यह संबंध भी दर्शाता है, यह भी दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या उसका कौन सा भाग है। अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच की परस्पर संबंध को दर्शाता है। इसे ऐसे दो बुनका देते हैं से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, 7 केजी अनुपात 16 केजी, 7 पैसा अनुपात 16 पैसा। हमारे कहने का मतलब ये है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ केजी है तो यहाँ पर भी केजी रहना चाहिए, यहाँ पैसा है तो यहाँ पर भी पैसा रहना चाहिए, यहाँ रुपया देंगे तो यहाँ पर भी रुपया रहना चाहिए। वही कहा जा रहा है कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच की परस्पर संबंध को दर्शाने का काम करता है। यहाँ हम ग्राम लेंगे 7 ग्राम, तो यहाँ पर भी ग्राम रहना चाहिए। ओके, और इसीलिए आप देखते होइएगा कि 7 अनुपात यहाँ पर 16 हो जाता है। एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पर जो केजी है यहाँ पर केजी है, केजी से केजी अनुपात के नियम से ये कट जाता है। पैसा यहाँ पे कट जाता है, इसीलिए हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 अनुपात 16, 7 अनुपात 16 हम लोग लिखते हैं। तो यही अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाने का काम करता है। एग्जाम्पल और हम लेते हैं, 7 मीटर अनुपात 16 मीटर। यहाँ मीटर है तो मीटर होना चाहिए। 7 केजी है, 16 ग्राम है, तो यहाँ पर दो अनुपातिक राशि है जो समान यूनिट नहीं है। यहाँ केजी है तो यहाँ ग्राम है। अगर न रहे तो उसको हम पहले क्या करेंगे, ग्राम या तो हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 7x तो 16x, यहाँ पर 350 मीटर 7 किलोमीटर। तो सेम यूनिट में हम पहले उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करने का काम करेंगे। जैसे यहाँ देखा जाए 350 मीटर अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा कि इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000
मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ से कट कर लीजिए, काट के छोटा कर लेंगे। 7 पच्चे 35 और 20 यानी 1:20। ओके, हम इसको क्या करेंगे, पहले काट करके छोटा कर लेंगे, सेम यूनिट में करने का काम करेंगे। जैसे कि यही है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए 7 गुने 1000 ग्राम, पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो 16 ग्राम। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये यहाँ जो सेम यूनिट है तो यहाँ पर भी सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तब हम लोग आगे काम करेंगे और इसको काट करके छोटा कर लेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये बोले, यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, 7 केजी 35 केजी का कितना गुना है या इसका अनुपात क्या है। तो हम क्या करेंगे, 7 केजी रेशियो 35 केजी। आपका केजी से केजी कट जाएगा और एक बार काम और करेंगे, स्मूथ कर देंगे, 1:5, 1:5। इसका मतलब ये हुआ कि 7 केजी 35 केजी का 1 बट्टा कितना आया, 1/5 गुना है। नेचर फर्स्ट डायरेक्ट अनुपात से तुलना करने पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। केस फर्स्ट, अभी हम डायरेक्ट अनुपात से तुलना करने के लिए सिखा रहे हैं, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन का एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कंप्लीटेड क्वेश्चन आते जाएगा। अनुपात से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई न कोई कहीं न कहीं एक निश्चित राशि दे दिया हुआ रहता है। एक बार और, अनुपात से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई न कोई कहीं न कहीं एक निश्चित राशि दे दिया हुआ रहता है। उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जिसे ज्ञात करना हो उसको गुना कर देंगे। एक बार ध्यान दीजिए, हम ये कहना चाहते हैं, अनुपात से संबंधित किसी प्रश्न को हम हल करने के लिए आपको यह कहेंगे कि कहीं न कहीं कोई न कोई निश्चित राशि दिया होगा, उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जिसे ज्ञात करना हो उसको गुना कर देंगे। तुलना करने का मतलब हमारे भाषा में होता है भाग देना। एग्जाम्पल के तौर पर, निश्चित राशि की तुलना कर देंगे निश्चित राशि से, जो निकालना होगा उसके मान को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, जो निकालना होगा उसके मान से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। बस इतने काम में करना है। अब क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। क्वेश्चन कहता है, कोई धनराशि AB और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है, क्रमशः 3, 4, 8 के अनुपात में है विभाजित की गई है। यदि A को 120 रुपया मिले
तो प्रश्न इसमें 3 सवाल बनते हैं। कुल धनराशि कितनी थी, बी की प्राप्त राशि कितनी थी, सी की प्राप्त राशि कितनी थी। कुछ भी कहें तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम आपको ये समझाए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं निश्चित राशि दिया रहता है। तो देखिए निश्चित राशि कहाँ दिया हुआ है, निश्चित राशि दिया है कि ये तो अनुपातिक राशि हो गया, 3 4 8 ये क्या है, अनुपातिक राशि है। अब यहाँ पर ए को दिया गया है 120 रुपया, ये हमारा निश्चित राशि प्रश्न में ये हो गया 120 रुपया क्या हो गया, हमारा एक निश्चित राशि हो गया। अब देखिए तो यहाँ देखा जाए 3 4 8 इस सबको जोड़िए, आपको जोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करेंगे, हम अभी बोले हैं कि क्या निकालना है इसमें, कुल धनराशि। यहाँ पर लिख लेते हैं कुल धनराशि, हमको क्या करना है, ये निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से गुने जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। यहाँ पर निश्चित राशि दिया हुआ है, ए को 120 रुपया मिल रहा है। प्रश्न में हम इसको अगर लिखें तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है, यहाँ पर देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी ये दिया हुआ है। ए के सामने हम लिख दें 3, बी के सामने में लिख दें 4, सी के सामने में 8 लिख दें। तो यहाँ देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए को 120 रुपया दे रहे हैं, यहाँ पर ए को कितना दिया जा रहा है, 3 रुपया। तो इसी को निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से यानी 120 के तुलना कर देंगे 3 से और निकालना है कुल धनराशि। तो सभी को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 3 15, 15 से यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो ये काट के छोटा कर दीजिए, 40 तिया ये हो जाएगा 15 चौका 60, तो हमारा हो जाएगा 600 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया। अब बी की प्राप्त राशि कितनी थी, तो बी को यही काम करेंगे, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से। निश्चित राशि दिया हुआ है 120 के तुलना कर देंगे 3 से, यहाँ पर निकालना है हमको क्या, बी की राशि। तो बी हमारा हो गया 4, तो ये हो जाएगा 160 रुपया। ठीक है, ऐसे ही सी की प्राप्त राशि पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सी हमको निकालना है, तो निश्चित राशि की तुलना कर देंगे किससे, निश्चित राशि से। यहाँ पर 120 की तुलना 3 से हो जाएगा और निकालना है सी, तो सी के वैल्यू कितना है 8, इसको गुना कर दीजिए ना, 8 चौक 32, 320 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, एक्स वाई तथा जेड ने 5 3 2 के अनुपात में आम खरीदा। एक्स वाई जेड कोई मान लेते हैं व्यक्ति है, वो क्या किया कि 5 3 2 के अनुपात में आम खरीदा। यदि वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। सॉल्यूशन कीजिए इसको और कितना आंसर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आप इसको एक्स पर बनाते तो कैसे बनाते कि भाई एक्स अनुपात जेड, ये हो जाता कि 5x 2x ऐसे करते। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई वाई जेड का 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते कि 5 यहाँ पर y और z, तो y हमारा हो गया 3x और जोड़ z हो जाता 2x, इसका वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो यहाँ से निकल जाता है x के वैल्यू 12, यहाँ पर हो जाता है 5x, तो 12 गुने 5 तो हो जाता है 60, ये 60,
लेकिन ऐसे हमको कुछ नहीं करना है। हम यही उसीलिए बता रहे हैं कि x मानना ही नहीं है। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना हो उससे गुना कर देंगे। सोचिए क्या करेंगे कि बस हमको निकालना है, क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से गुने जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। इसमें लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि y तथा z कितना खरीदा है, तो y तथा z खरीद रहा है 3 2 5। अब प्रश्न में बोला जा रहा है 60, तो प्रश्न वाले को ऊपरी डालेंगे, 60 की तुलना कर देंगे 5 से, और निकालना है x। तो x निकाला कितना, 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 60 आंसर। ऐसे बनाना है। देखिए सर एक बार और, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, आमों की कुल संख्या यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए हैं, आमों की कुल संख्या 60 हो, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से। तो यहाँ पर प्रश्न में y और z को देखेंगे, तो y z का कितना दिया है, 3 2 5 दिया हुआ है, 5। और गुने निकालना है x द्वारा खरीदे, तो x का वैल्यू दिया है 5, तो 5 से 5 कट गया तो हो जाएगा 60। अब बच्चे तो है नहीं कि भाई x का वैल्यू कौन है, तो x वाला ये होगा, y का ये होगा, z का ये होगा। अब स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को शो कर रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको बना करके कमेंट बॉक्स में बनाइए। वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए, आपसे बन जाएगा। केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2 3 4 अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले तो बी का मान क्या है। देखिए हम ये लिख लें, जैसे उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन, क्योंकि आपका इस ऑनलाइन एग्जाम होता है और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वहाँ पर तो स्क्रीन पर तो लिखने को मिलेगा नहीं, तो इसको आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको हमको समझाना है तो हम लिख लेते हैं ए बी सी। ए बी सी 3 अनुपात दिया है, 2 3 4, समझ गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए को सी से 400 रुपया अधिक। देखिए सर, अधिक कहे या कम कहे वो आपका अंतर दिया रहता है, तो किसके किसके में अंतर है, सी और ए में। तो सी और ए में कितना अधिक है, 2 का अधिक है। प्रश्न में कितना कहा जा रहा है, 400। 400 की तुलना 2 से क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालने के लिए सर बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। बस वही काम करना है कि निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, जो निकालना रहे उससे गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 200, 3 दूना ही 600 आपका आ गया, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, किसी राशि को W x तथा y के बीच क्रमशः 5 11 23 अनुपात में बांटा गया है। यदि y का हिस्सा W और x के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक हो तो y तथा x के हिस्से में क्या अंतर है। आपको उतना प्रश्न पढ़ने का समय रहता नहीं है, प्रश्न पढ़ना नहीं है, उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखा जाए, हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शुरुआती है, आपको समझने के लिए हम लिख दें। आपका W दिया है 5, x 11 है, 23 है। अब प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निश्चित राशि इस तरह 2800 दिया है, तो क्या 2800 दिया है, y का हिस्सा W और x के कुल हिस्से से इतना अधिक है। देखिए W और x, तो W और x को पहले जोड़ दीजिए, WX
तो WX को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 16। अब क्या बोला जा रहा है कि अब जो WX को जो जोड़ते हैं ना, तो ये जो है 23 से कितना अधिक है, तो यहाँ पर जो है 23 में 16, इसको क्या कीजिए घटाइए, यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 7 का अंतर है, समझ गए हैं। तो 7 का अंतर है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2800, तो 2800 की तुलना कर देंगे हम 7 से, गुणे क्या निकालना है, अब यहाँ पे निकालना है y तथा x के हिस्सा में क्या अंतर है, और y x में कितना का अंतर है, y और x में। तो यहाँ पर देखिए इसको को घटा लीजिए तो ये 12 हो जाएगा, तो 12, तो इसको आप काट के 12 चौक 48, 4800 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें देखिए, और इसको आपको क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं है, और यहाँ पे स्क्रीन पे कंप्यूटर पे तो लिखा जाएगा नहीं, अब इसको पढ़िए और इसको बनाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, हम थोड़ा पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में P, Q और R में बांटी जानी है। P एंड Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है। P एंड Q के भागों का अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ पर कोई धनराशि, जैसे कि मान लेते हैं कि P/Q/R, इसका मान दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब बोला जा रहा है कि P एंड Q के भागों का योग, यानी P एंड Q के भागों का योग, P एंड Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है 9:9, चलिए ये भी सही है, क्या बराबर है। तो P एंड Q के भागों का अंतर कितना है, तो ये बराबर से यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर P एंड Q के भागों का अंतर, तो यहाँ पर जो है ना निश्चित राशि नहीं दिया गया है, सूचना अपर्याप्त है। निश्चित राशि यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए सूचना अपर्याप्त हो जाएगा। यहाँ पे निश्चित राशि देना चाहिए। इस सवाल को देखिए, यहाँ पे निश्चित राशि दिया गया है इतना, तो देखिए यहाँ निश्चित राशि किसका दिया हुआ है, C का निश्चित राशि दिया हुआ है, और यहाँ पर C की राशि निश्चित राशि 11 दिया हुआ है। तो वही काम करेंगे, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना है उससे गुना कर देंगे, क्या। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये आपको तो निश्चित राशि यहाँ पे दिया हुआ है C का, तो C का हो जाएगा 78/54 बट्टा, प्रश्न में है ABC, C का दिया हुआ है 11, और यहाँ पे हो जाएगा B प्लस D का वैल्यू पूछ रहा है, तो B हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा D 13, तो 6 13 कितना होता है 19। इसको काट दीजिए, काट के इसको छोटा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 7 1 4 714। इसको गुना कीजिए, 714 है, 9 चौक 36, आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इतना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए
निश्चित राशि दिया गया है, यदि राज्य Y का उत्पादन X से इतना अधिक है, तो देखिए X रेशियो Y रेशियो Z दिया गया है। अब यहाँ पर 5 है, 8 है और 7 है। तो देखिए हम आपको बोलते हैं कि यहाँ पर अधिक दे कम दे वो अंतर रहता है, अंतर। तो यहाँ पे Y का उत्पादन X से कितना अधिक है, तो Y X में रिलेशन बन रहा है, तो कितना का, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर कितना अधिक है, यहाँ से 3 अधिक है, यहाँ से 13 50। तो 13 50 की तुलना कर देंगे 3 से। क्या निकालना है, तीनों राज्यों का कुल, तो कुल जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 7 7 8 15 15 5 20। 20 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो काट के छोटा कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 4 तिया 12 5 तिया 15, ये हो जाएगा 45 दूना 90 पर 2 गो 0 है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ है PQR। तो PQR दिया हुआ है 3 5 6। अब पढ़िए, निश्चित राशि दिया गया है, R को 400 रुपया Q से ज्यादा मिलता है। देखिए किसके किसके रिलेशन है, Q और R में। तो यहाँ से कितना है, एक ज्यादा मिल रहा है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 400 ज्यादा मिल रहा है, तो 400 के तुलना कर देंगे 1 से। निकालना है क्या, P और Q के हिस्से में अंतर, P और Q में अंतर। तो P Q में कितना का अंतर है, 2 का, तो 2 से गुना, 4 दूना 800। 800 हमारा आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में बना देंगे, लेकिन हटपट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ABCD। इसका अनुपात दिया है 2 4 8 9। अब निश्चित राशि दिया हुआ है कि C का हिस्सा B के हिस्सा से 2800 अधिक है। C और B में रिलेशन है, C B में रिलेशन कितना का है, 4 का है। यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है 2800। 2800 की तुलना 400 से पूछा जा रहा है A एवं D को मिलाकर। तो देखिए सर, A और D को मिलाकर के मतलब जोड़, तो जोड़ देंगे A और D। तो A D में देखिए 9 2 11, तो हो जाएगा 700। तो ये 7700 यहाँ पे हो गया आपका 7700 आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखा जाए A अनुपात B। A अनुपात B दिया हुआ है 3 4। यदि A को मिठाई 36 टुकड़े मिला, तो कुल मिठाई कितना था। देखिए यहाँ पर A को मिल रहा है कितना, 36, और प्रश्न में मिल रहा है 3। यहाँ से पूछा जा रहा है कुल, तो कुल हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, ये हमारा 84 हो गया। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि डॉक्टर है और नर्स है। तो डॉक्टर और नर्स का दोनों का दिया हुआ है 240 से, तो निश्चित राशि हो गया।
डॉक्टर और नर्स का अनुपात दिया है, डॉक्टर 5 गो तो नर्स है 7 गो, तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया 12। अब वही कुल बोला जा रहा है कि डॉक्टर और नर्स दोनों मिला करके है 12। यहाँ पर प्रश्न में है 240 की तुलना 12 से, और यहाँ पे निकालना है नर्सों की संख्या कितना है। नर्स बोला जा रहा है, तो नर्स का संख्या हो जाएगा हमारा 7। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो 140। ये हमारा डी आंसर हो गया। 12 नंबर, यहाँ पर देखा जाए लड़का है लड़की है, तो लड़का को बॉय से डिनोट करते हैं और लड़की को जी से। इसका रेशियो दिया हुआ है 5:6, और प्रश्न में निश्चित राशि दिया है छात्रों की संख्या। तो छात्रों के मतलब हो गया लड़का लड़की दोनों। यहाँ पर लड़का लड़की दोनों कुल कितना हो गया? 11। तो 55 के तुलना कर देंगे 11 से, और लड़की पूछा जा रहा है, लड़की मीन्स गर्ल्स, तो 6 से। 11 पचे 55, 6 पंचे 30 हमारा आंसर हो जाएगा। एक विद्यालय के विद्यार्थी के परेड में लड़को लड़की है। देखिए यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 13 नंबर है बॉय है गर्ल्स है, और ये बॉय गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 9:7 का दिया हुआ है। विद्यार्थियों की कुल संख्या है 256। यहाँ से कुल कितना है? 16। तो हो जाएगा 256 के तुलना कर देंगे 16 से। क्या निकालना है? लड़की गर्ल्स। इसको कर दीजिए, 16 ही, और 16 सत्ते 112। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया है। लड़का को हम 20 और लड़की को जी से डिनोट करते हैं। ये हमारा रेशियो दिया है 5:4 का। यहाँ से लड़की दिया हुआ है 212, यहाँ से दिया है 4 इसकी, और लड़का का पूछा जा रहा है बॉयज के तुलना कर देंगे। इसको कर लीजिए, 5 चौका 20, 3 चौका 12, 5 25, 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 25 1 26, 265 हमारा आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, ABCD दिया हुआ है 4 5 7 11 के अनुपात दिया हुआ है। यदि C का हिस्सा इतना है, C का दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया है 1351। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A और D को मिलाकर कुल कितना है? A प्लस D, तो A प्लस D यहाँ से 15 है, काट के छोटा कर दीजिए। 1 मरतब पे कटेगा 6, और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 2 3। अब इसको 15 45, 5 हाथ में 4, 15 नमा 135, 35 4, 35 और 4 39, 3 18 95। ये देखिए यहाँ पर 28 होगा। 15 45 के 5 हाथ में
4 हो जाएगा, 15 135, 135 4 139, 39 का 9 हाथ में 13 हो जाएगा। और 13 और 15 जोड़िए ना, 28 आ गया ना, 28 95 हमारा डी आंसर हो जाएगा। निर्देश है 16 से 18 क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7740 रुपये की राशि को क्रमशः इतना के अनुपात में बांटी जाती है। तो 16 नंबर है कि सी और बी के हिस्से का अंतर कितना है, और 17 है बी और ए के हिस्से का योग क्या है। तो आइए हल करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है आपका जैसे ए रेशियो बी सी 7 5 8, यहाँ से टोटल हो जाएगा 7 5 12 8 20, यहाँ से टोटल दिले है इतना, इसका तुलना इससे कर देंगे। 16 का क्वेश्चन है सी और बी के बीच अंतर कितना है, सी बी में अंतर। तो सी बी का अंतर है, सी और बी में 3 का अंतर है, काट के छोटा कर दीजिए। 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 7 दूना 14, 7 3 21, 2 8 3 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2 11, 11 61 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में 17 नंबर में देखिए, बस यही काम यहाँ पे करना है। ए बी सी का दिया है 7 5 8, टोटल हो गया 20, इसका दिया हुआ है, इसका तुलना इससे कर देंगे। 17 में बी और ए के हिस्से का योग, बी और ये तो 12 हो जाएगा, 7 5 12, इसको काट के छोटा कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 16, 7 2 14। अब इसको गुना कर दीजिए, 12 7 84, 8 और 12 8 96, 96 और 8 हमारा हो जाएगा 104, 10 हो गया हाथ में, और 12 तिया 36, 10 46, 46 44, ये हमारा हो जाएगा। अब ए का हिस्सा कितना है, तो यही ए का हिस्सा कहेगा तो यहाँ पर हमारा आया हुआ है, बस वही काम करेंगे। 77 40 की तुलना इतना से, गुने ए का हिस्सा पूछा जा रहा है, ए का हिस्सा तो 7 से गुना हो जाएगा। तो यही हम निकाल के 18 नंबर हमारा हो जाएगा। ए का हिस्सा कितना है, वही काम करेंगे। 77 40 की तुलना कर देंगे 20 से, और निकालना है हमको ए। तो ए का हिस्सा कहेगा तो ए का हिस्सा हमारा हो गया 7, काट सके छोटा कर दीजिए। 7 7 49 हमारा हो जाएगा 4, 8 7 56, 4 60, 6 21 और 6 27, 27 09 हमारा ए आंसर हो गया। केस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट, तो केस फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया है। नेचर फर्स्ट सिर्फ अनुपात से तुलना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो केस इसमें फर्स्ट होगा, केस सेकेंड में उसमें भी हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, और केस थर्ड, केस 4 ये अगली जो वीडियो होगा, अगली
वीडियो है उसमें दिया गया है।